हम लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स की बड़ी ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल हैं तब तो समझिए कि चांदी है। एग्जाम्पल नहीं है तो फिर समझिए आप सभी कॉन्सेप्ट सबको पता होता है। आप विश्वास करिए, कोई भी जो मेंस लिखने जा रहा है उसको ये पता होता है नीति शास्त्र क्या है, एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है, उसको पता होता है। किसी को एटीट्यूड क्या है, सबको अभिवृत्ति, किसी भी विचार वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये सब, डेनियल गोलमैन कौन है, ये सब सबको पता है। गांधी की कोई पंक्ति आ गई और उससे पूछा कि वर्तमान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसी का भी कोई स्टेटमेंट आ गया, रस्तु का, सुकरात का, किसी का भी, तो वो सबको पता होता है। लेकिन ये कंपटीशन, उस कंपटीशन में आगे वो बढ़ेगा जिसके पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। तो हमारा पूरा फोकस ये भी रहेगा कि मैं आपको ढेर सारे अतीत से, मध्य से, वर्तमान से, ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको रूबरू करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस पे जा करके मुझसे जुड़ सकते हैं, कंटेंट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और ये अनअकैडमी पर अभी ऑफर चल रहा है, और जो भी एस्पिरेंट 18 महीने का कॉम्बो ऑफर लेते हैं, कॉम्बो मीन्स ऑप्शनल और जीएस दोनों, और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट यहाँ पर मैं कराता हूँ, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, इंडिया के टॉप, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और ऑप्शनल अगर आपका लिटरेचर है तो आप यहाँ पर मेरे साथ अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। ये कॉम्बैट है जो अनअकैडमी के ऐप पे होता है, बिल्कुल फ्री होता है, और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन रियल टाइम टेस्ट देने का मौका। ऐसे ही देखिए फ्री मेगा टेस्ट सीरीज जो अनअकैडमी के ऐप पर होती है, बहुत सी होती हैं, जिनमें से एक इकोनॉमिक्स है, यूपीएससी इकोनॉमिक्स। ये मैं लेता हूँ शाम को 4 बजे, एवरी थर्सडे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप जुड़ सकते हैं, पीएम लिखा है लेकिन एम होना चाहिए। लॉन्चिंग सून, ऑप्शनल चैनल से स्टार्ट होने जा रहे हैं अनअकैडमी पे, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑप्शनल अलग अलग भी पढ़ना चाहते हैं, यानी केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, आज की अपनी जर्नी यहाँ से। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बेहतर करने वाले हैं। और एक बार मैं भाई चेक कर लूँ सब कुछ सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। प्रमोद सिंह कह रहे हैं कि थैंक्स सर, आप यूपी पीसीएस के लिए भी ध्यान दिया। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं यार, यूपी पीसीएस एक्चुअली देखो, यूपी पीसीएस और आईएएस में बहुत डिफरेंस है ही नहीं। तो मैं एक चीज़ और भी ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमें ये मान के चलना है कि अब जो यूपीएससी है ना, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करेंगे तभी यूपी पीसीएस निकलेगा। तो यूपीएससी यूपी पीसीएस एक है, लेकिन अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनको ये लगेगा कि दोनों अलग अलग है, बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस में अब पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने एस्पिरेंट आईएएस दे रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सारे यूपी पीसीएस पर अटैक करते हैं पूरी इंडिया के। इसलिए चूंकि सेम पैटर्न यूपीएससी का है, केवल यूपी पीसीएस का जो स्पेशल हर एक पेपर में लगा दिया गया है, एक एक यूनिट, वो भी ढेर सारा नहीं, उसके कारण से आप लोगों को लगता है कि ये यूपी यूपी बिल्कुल एकदम सेम यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यूपीएससी की तो मैं रोज शाम को 6 बजे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस कराता हूँ, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रमोद अच्छा, आप मेंस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये बच्चे मैराथन है पूरा ये एथिक्स का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस से। तो याद रखें, यूपी पीसीएस का सिलेबस सेम है जो यूपीएससी का है, यानी आईएएस और पीसीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है। एक पॉइंट, एक शब्द का भी अंतर नहीं। तो पहली चीज तो ये हु बहू सिलेबस वही है जो यूपीएससी का, ठीक है। इसमें भी जो सबसे पहली चीज आप लोग को ध्यान में रखने वाली है वो यही है
This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issue relating to integrity, probity in public life. तो जो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रश्न पत्र में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे यानी देखिए क्या लिखा जा रहा है, कैंडिडेट से, यानी जो मेंस लिखने जा रहे हैं आप सब लोग, आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे इससे परीक्षण होगा कि आप सत्यनिष्ठा को कितना जानते हैं, इंटीग्रिटी को कितना जानते हैं, इसके साथ साथ प्रोबिटी यानी ईमानदारी पर आप कितना विश्वास करते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक जीवन में, कहां पर, सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन का मतलब हुआ, सार्वजनिक जीवन में इसका मतलब हुआ कि आप चाहे जब आप पीसीएस हो जाएंगे तब, यानी एसडीएम हो गए, डीएसपी हो गए तब, इसके साथ साथ और भी किसी पद पे हो गए, या आप डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हैं, जो भी आगे व्यवसाय करेंगे, कमीशन तो ढेर सारे एग्जाम लेता है, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा में यानी जब आप एक लोक सेवक हो जाएंगे। लोक सेवक कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, लोक सेवक वो हैं जो सरकार की निधि से अपना वेतन प्राप्त करते हैं, तो वो सब लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और उसमें एक जो प्यून होते हैं वह भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब लोक सेवक होते हैं। लोक सेवक का मतलब ये मत समझिएगा केवल जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस से नहीं, लोक सेवक में सब। इसलिए इसका, इस पेपर का जो फलक है वो बहुत बड़ा है, बहुत विराट है। तो सार्वजनिक जीवन में यानी जब आप किसी पद पर बैठे होते हैं, तो जरा कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, जब आप किसी पद पर बैठे होते हैं उस समय आपकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कैसी है, इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर लिखना है विद एग्जाम्पल। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूं जो यूपी पीसीएस में पूछा गया। मूल्य क्या है, पॉइंट को समझिएगा, ये 2018 का क्वेश्चन है। मूल्य क्या है और मूल्यों का केंद्रीय तत्व आपसे पूछा था, यानी मूल्य क्या है और मूल्य के केंद्रीय तत्व क्या होते हैं वो आपको बताना, यानी व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू क्या है और वैल्यू का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा। तो इस प्रश्न का मतलब अब आपसे ऐसे आंसर की उम्मीद की जाएगी कि यानी सबसे पहले आप वैल्यू को डिफाइन करें, फिर आप बताएं इसका सेंट्रल एलिमेंट क्या है। तो सेंट्रल एलिमेंट यानी केंद्रीय तत्व जब आप बताएंगे तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा लिखते समय कि आप कुछ भी मत लिखिए, आप ऐसा लिखिए कि आपकी इंटीग्रिटी और प्रोबिटी जो है वह एग्जामिनर के सामने जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला उसको जो कॉपी मिले, जो उसको एक फॉर्मेट मिलेगा आंसर चेक करने का, यानी जो एग्जाम देने के बाद जो परीक्षक होते हैं उनको भी कमीशन की तरफ से एक फॉर्मेट मिलता। तो जो फॉर्मेट मिलेगा उस फॉर्मेट में ये रहेगा कि आपको किन किन पॉइंट्स पर नंबर देना है, आप सबको पता होगा। यही पैटर्न होता है चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का। तो उस आंसर फॉर्मेट में जिसके आधार पर आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ये सारी चीजें वहां दी रहेंगी कि अगर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो आप इनको इतना नंबर मिलेगा, ये आ रहा है, केवल एक आ रहा है तो इतना नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से मार्क्स मिलता है। तो ऐसे में आपके उस प्रश्न में कि मूल्य क्या है और इसके केंद्रीय तत्व क्या है, जब आप लिखेंगे तो केंद्रीय तत्व में क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। मूल्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब क्या है, ये सब मूल्यों के केंद्रीय तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर आपको अपना सार्वजनिक जीवन संचालित करना होता है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं और फिर आपको एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा पुष्ट करना होता है, एग्जाम्पल के द्वारा। और यहां उदाहरण दो प्रकार से दिए जाएंगे। पहला उदाहरण जो आपको, चूंकि देखिए इतने ढेर सारे प्रश्न आते हैं, लगभग कुल मिला के 15-16 प्रश्न हो जाते हैं पूरा मिला करके। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सब पे एग्जाम्पल हम ढूंढें तो कभी कभी होता है कि एग्जाम्पल मिल नहीं रहे। तो ऐसे में एक उदाहरण वो होगा जो जिसको हम काल्पनिक उदाहरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक उदाहरण, यानी हम कल्पना करेंगे।
एज्यूम कर लेंगे। और ये भी सिखाऊंगा कि हम जो उदाहरण को सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो भी आपके एक तरीका है, अभी सिखाऊंगा काल्पनिक एग्जाम्पल का। और दूसरा क्या है, यानी हम रियल एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, वास्तविक, जो प्राचीन काल से मिल जाएगा, मध्यकाल से मिल जाएगा, आधुनिक काल से मिल जाएगा, आज के टाइम पर मिल जाएगा, समाज से, राजनीति से, प्रशासन से, ठीक है, आर्थिक तंत्र से, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से, तो हम साइंस एंड टेक से, वहां से हम लेकर के ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। आप लोग को याद होगा कि इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप लोग मुझसे जुड़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर यूपीपीसीएस की एक बुकलेट डाली गई है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हम यहां पर लगाएंगे, बट उससे सब अलग रहेगा। तो पहली चीज एक बार बताएं, समझ में आ गई आप लोगों को? सारे बच्चे बचाए जो यूपीपीसीएस की तैयारी विशेष रूप से कर रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को अप्रोच कैसे कर रही है। तो यानी कैसे करनी है कि जो भी प्रश्न पूछा जाए, मूल्य क्या है उसको बताते हुए फिर विद एग्जाम्पल आपको अपनी बात को आगे बढ़ाना है। और एग्जाम्पल इस प्रकार से हो कि आपकी इंटीग्रिटी और आपकी प्रोबिटी, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की संपरीक्षा हो सके, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बेहतरीन उदाहरण भी इंटीग्रिटी का, प्रोबिटी का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया पहली चीज। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि रियल लाइफ या आप काल्पनिक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। काल्पनिक एग्जाम्पल का मतलब होता है जैसे जो यूपीएससी में यानी आईएएस के एग्जाम में जो केस स्टडीज आई हैं और आपके यूपीपीसीएस में जो केस स्टडीज आई हैं, उनको हम छोटा करके वही एग्जाम्पल के रूप में लिख दें, क्योंकि वो सब जो केस स्टडियां हैं, उन सभी केस स्टडीज में जो आप लोगों से क्या पूछता है, आपको एक एथिकल डिलेमा में फंसा देता है। एक एथिकल कि आप एक लोक सेवक हैं, बड़े ईमानदार हैं, एक पूरी कहानी बताया। फिर दूसरी तरफ कह दिया गया कि अब आपके हाथों एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ना है, और फिर कह दिया कि आपके मंत्री जी या आपके वरिष्ठ अधिकारी का आपका दबाव है कि इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जाए, लेकिन आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में XYZ कमियां हैं, अगर इसे पूरा किया गया दीर्घकालिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है। बट आपका वरिष्ठ अधिकारी कह रहा है कि आपको इस प्रोजेक्ट को, मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम हम रख दें कोई पुल, कोई ओवरब्रिज, आपको समय के भीतर ही करना है। क्यों? क्योंकि मंत्री महोदय का इलेक्शन आने वाला है और वह इसका उद्घाटन करेंगे इलेक्शन से ठीक पहले। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी को समझा रहे हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि दिक्कत है, पोल जो है ब्रिज पर वो गिर सकते हैं, उसमें छिद्र मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। तब भी आपका वरिष्ठ अधिकारी कहता है कि जैसा किया जा रहा वैसा करिए, और उन्हीं मंत्री के हाथों आने वाले समय में तुम्हारा प्रमोशन और भी चीजें छिपी हुई हैं। यानी आपको संकेत कर दिया गया कि आपको मतलब प्रमोशन भी मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको नुकसान कर सकती। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं नैतिक दुविधा, कि एक तरफ आपका करियर है और एक तरफ आपका कर्तव्य है, दोनों के मध्य कैसे संतुलन बनाएं। तो यही होता है, यानी इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको यहां पर लेकर के आने, और ढेर सारे एग्जाम्पल ये काल्पनिक। और रियल तो बोलने की जरूरत ही नहीं। जैसे सत्यनिष्ठा ईमानदारी पर आप लिख रहे हैं, तो सत्यनिष्ठा किसी का भी एग्जाम्पल, जैसे यूपीएससी के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया था, एक वॉरेन बफेट, आप सबको पता है विश्व के सबसे अमीर उद्यमियों में से एक वॉरेन बफेट अमेरिका के, उनका स्टेटमेंट है कि किसी भी संगठन में नियुक्ति करते समय, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्ति करते समय, किसी को अपॉइंट करते समय प्रायः 3 क्वालिटीज, 3 गुणों को देखा जाता है, जिसमें से पहला गुण होता है इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, दूसरा होता है बुद्धिमत्ता यानी विजडम, और तीसरा होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। फिर फुल स्टॉप। फिर वो लिखते हैं कि यदि इनमें से पहला ना हो, यदि इनमें से पहला ना हो, यानी यदि सत्यनिष्ठा ना हो, तो अन्य 2 यानी जो
बुद्धिमत्ता है और जो ऊर्जा है, यानी जो अगर इंटीग्रिटी, ये वाला, ये जो आपके सिलेबस में है, अगर ये इंटीग्रिटी ना हो तो अन्य दो, बुद्धिमत्ता, विजडम, एनर्जी, ऊर्जा, संगठन को विनाश की तरफ लेकर के जाएंगे। तो संगठन को विनाश की तरफ, इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। यही आपको उठा करके लिखना है। तो इसका मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के प्रति, उस संगठन में काम करने वाले व्यक्ति की निष्ठा, और जिस व्यक्ति में यह निष्ठा होगी, हम यह कहेंगे कि वह सत्यनिष्ठा के बुनियादी मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे? सत्यनिष्ठा के बुनियादी मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो हम वहां से एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद प्रोबिटी। अब प्रोबिटी का आप क्या कहेंगे? तो प्रोबिटी है ईमानदारी। अब ये भी आएगा कि यार सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही चीज है। जी नहीं, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में भाव वही है कि सत्यनिष्ठ वही रह पाएगा जो ईमानदार होगा, उसके अंदर ईमानदारी का गुण होगा। और ईमानदारी क्या होती है? एक सद्गुण होता है। सद्गुण क्या होता है? वर्चू इंग्लिश में बोलते हैं। सद्गुण यानी सतत अभ्यास से अर्जित गुण। सद्गुण क्या होता है? वर्चू क्या होता है? सतत अभ्यास से अर्जित गुण। एक ऐसा गुण जिसे आपने तुरंत प्राप्त ना किया हो, आप उस पर किए हो, यानी ईमानदारी पर चलना, समझ रहे हैं ना? उसको हम बोलेंगे सद्गुण। तो एक सद्गुण ये कैसे आएगा आपके अंदर? जब आप उस पर अनवरत काम करेंगे, जब उस पर आप चलेंगे। तो सत्यनिष्ठा प्राय संगठन के प्रति होती है। जैसे आप एसडीएम बन गए तो एसडीएम एसोसिएशन, जो भी आपका होता हो, प्रशासनिक एसोसिएशन, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया, उसके प्रति आपके कर्तव्य। हर एक संगठन का अपना एक क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता होती है कि नहीं? हर एक संगठन की एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन करना, यानी संगठन के नियम कानूनों को मानना, ये सत्यनिष्ठा है। हर एक पद पर, चाहे वो राजनेता हो, प्रधानमंत्री, या चाहे निचले स्तर का कोई भी लोक सेवक या कर्मचारी, वह जब भी कोई पद धारण करता है तो एक शपथ लेता है। हर एक पद के साथ, चाहे मुंह से बोल करके, बड़े बड़े जो भी अधिकारी होते हैं, राजनेता होते हैं, या फिर छोटे अधिकारी, साइन करके, हर जगह, चाहे आप अंगूठा लगा करके, एक सत्यनिष्ठा की शपथ सबको लेनी पड़ती, जो भी किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं। तो वो सत्यनिष्ठा क्या है कि जिस संगठन में आपको रोजगार मिल रहा है, उसके प्रति आप निष्ठा रखेंगे और कभी भी संगठन के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, यह हो गया सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा महत्वपूर्ण है। नोलन समिति, वेस्टर्न में, पश्चिमी विश्व में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता किस प्रकार से आए, यानी एक आईएएस की लाइफ में, एक पॉलिटिशियन की लाइफ में, एक सरकारी डॉक्टर की लाइफ में, सब में, इस विषय को लेकर के नोलन समिति को सुझाव देना था। याद रखिएगा, किसको? नोलन समिति को सुझाव देना था। और उन्होंने सुझाव दिया कि 7 मूल्य होते हैं किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, जिनका अनुपालन उन्हें करना होता है। उनमें से जो पहला मूल्य उन्होंने बताया था, वह मूल्य इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा ही है। आई होप सत्यनिष्ठा का कॉन्सेप्ट आप, इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ईमानदारी पे आते हैं। तो ईमानदारी क्या है? एक मूल्य है जिसमें यह अपेक्षा होती है कि चाहे निजी जीवन हो और चाहे सार्वजनिक जीवन हो, जिस व्यक्ति में ईमानदारी का गुण है, वह व्यक्ति प्रत्येक जगह अपने लिए और संगठन के लिए भी उत्पादक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह सांगठनिक मूल्य है, इंटीग्रिटी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है, और यह प्रोबिटी पर्सनल वैल्यू है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं यहीं पर सिलेबस में ही, क्योंकि जब भी आप देखिए कोई भी पेपर आता है,
अगर आपको अब जैसे यूपीएससी ने किसी पेपर में जीएस 1 में 2 में या यूपी पीसीएस में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो जीएस 1 2 3 में किसी पेपर में क्या लिखा है सिलेबस के पहले, ये सिलेबस के पहले कहीं लिखा है, चलिए बताइए मुझे, सिलेबस के पहले कहीं लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न आएंगे? आपका उत्तर आएगा नहीं सर, कहीं नहीं लिखा। तो फिर एथिक्स में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि तैयारी करते समय इन पॉइंट पर ध्यान देना, अदरवाइज कुछ भी लिखोगे नंबर तो मिलना नहीं है। यानी जैसे भारतीय शासन का संचालन करने वाली संस्थाएं जो भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शासन का संचालन करती हैं, तो उनके सामने संविधान का आदर्श होता है। अगर संविधान के आदर्शों के अनुकूल शासन नहीं करेंगी तो ऑब्वियस है उनके द्वारा बनाए गए कानून, विधायिका के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए डिसीजन वो क्या हो जाएंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। सेम वही है ये जीएस पेपर 4 का, ये संविधान है। ये क्या है? जीएस पेपर 4 का यूपी पीसीएस के लिए ये संविधान है, ध्यान रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जिनको ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आएगा, फिर आगे के जो प्रश्न होंगे वो उसको अपने ढंग से टैकल करेंगे और फिर क्या होगा? मार्क्स कम मिलेगा, फिर ये लगेगा कि ठीक का पेपर टफ होता है। ध्यान रखिएगा। तो दो बातें हो गई कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या करेंगे? आपकी अभिवृत्ति यानी ईमानदारी के प्रति। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया। एटीट्यूड क्या होता है? एक एक शब्द मैं समझा रहा हूं। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड, कैंडिडेट का एटीट्यूड चेक किया जाएगा टुवर्ड्स इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी। तो एटीट्यूड यानी किसी भी विचार, वस्तु या घटना को आपका देखने का नजरिया। जब मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले, तो आपसे क्या पूछे? किस पार्टी की सरकार आ रही? तो एक व्यक्ति कहेगा कि इस पार्टी की सरकार आ रही, क्यों आ रही वो भी बताएंगे। दूसरे वाले कहेंगे इनकी आ रही, क्यों आ रही। तीसरे वाले कहेंगे इनकी आ रही। चौथे वाले कहेंगे भाई हमें कुछ इससे मतलब नहीं, कुछ भी ऐसा। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आपकी प्रतिक्रिया है। क्या है? उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आपकी प्रतिक्रिया है। तो वैसे ही यूपीएससी आपसे कुछ आपके साथ यूपी पीसीएस आपके सामने कुछ प्रश्न रखेगा, यूपी कमीशन आपके सामने कुछ प्रश्न रखेगा। उस प्रश्न के माध्यम से चेक किया जाएगा कैंडिडेट यानी आपकी इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी। तो ये आप जैसे मेंस निकलने के बाद आप इंटरव्यू देते हैं, ये सेम उसी प्रकार मेंस में आपका इंटरव्यू है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और उस टेस्ट में कुछ पॉइंट आपके सामने हैं। ये 2 पॉइंट अभी आ गए, अभी और भी पॉइंट आने वाले हैं। तो इस